स्टूडेंट्स, आज हमें स्टार्ट करना चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट है क्या। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करते हैं कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं हमारी सराउंडिंग के अंदर, वो हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो किस में आ जाते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं। इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है अपने इन्वायरमेंट पे, किस तरह से कि जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा होता है उसमें ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो सर्वाइवल के लिए भी वो अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। एनवायरनमेंट में फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो वो सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं अपने इन्वायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, और बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर इन्वायरमेंट और उसके साथ लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को स्टडी किया जाता है उसको क्या नाम दिया जाता है, इकोलॉजी का नाम दिया जाता है। ठीक है, ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसके अंदर इकोसिस्टम मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट और उस इन्वायरमेंट के साथ लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की स्टडी, उसको हम क्या नाम देते हैं, इकोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें, ठीक है, तो 5 मेन लेवल्स हैं इसके। जिस तरह से हमने देखा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म के, ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट लेवल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाते हैं कि सेल्स हैं, सेल्स के मिलने से क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन्स बनते हैं, इसी तरह ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट पे आ जाता है इंडिविजुअल। ये लेवल किसके हैं, ऑर्गेनिज्म के, ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह इकोलॉजी के अंदर भी क्या है, लेवल्स पाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट लेवल पाए जाते हैं, और सबसे ब्रॉडेस्ट लेवल जो आता है वो क्या है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के बाद जो लेवल आता है वो कौन सा है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद आ जाता है कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद आ जाता है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के बाद लास्ट पे आता है ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल। तो ये मेजर लेवल्स आ जाते हैं इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से कि तो सबसे ब्रॉडेस्ट जो लेवल है इकोलॉजी का वो कौन सा है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को अगर आप डिफाइन करें तो क्या है कि अर्थ के इर्द गिर्द जितनी ऐसी जो एरिया सारा जिसके अंदर लिविंग लाइफ सर्वाइव कर सकती है उसको हम क्या नाम देते हैं कि वो उसका क्या है, बायोस्फीयर है। अर्थ के इर्द गिर्द सराउंडिंग में वो एरिया जिसके अंदर लाइफ सर्वाइव कर सकती है उसको क्या नाम देते हैं, बायोस्फीयर का। ठीक है, और बायोस्फीयर की थिकनेस अगर देखें अर्थ की तो वो तकरीबन कितनी बनती है, 20 किलोमीटर उसकी थिकनेस बनती है। ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, डीप द ओशन से स्टार्ट होता है, और 8 से 10 किलोमीटर अबव द अर्थ, 8 या 10 किलोमीटर अबव द अर्थ ये सारे का सारा एरिया जो आता है किसके अंदर आ जाता है, बायोस्फीयर के अंदर आ जाता है। ठीक है, और अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो जैसे एप्पल की स्किन होती है। ठीक है, अगर एप्पल एक अर्थ है तो उसकी जो स्किन है वो उसका क्या है, बायोस्फीयर। ठीक है, तो इस तरह से उसका जितना लिविंग पोर्शन है वो उसका क्या होता है, बायोस्फीयर। उसके बाद जो लेवल आ जाता है वो क्या है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम स्मॉल यूनिट है बायोस्फीयर की। ठीक है, कि बहुत सारे इकोसिस्टम जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। तो ये बायोस्फीयर की जो स्मॉल यूनिट है वो कौन सी आ जाती है, इकोसिस्टम आ जाता है। ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स उनका आपस में इंटरेक्शन। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक पॉन्ड के अंदर, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, टर्टल हैं, फिशेज हैं, फ्रॉग्स हैं, और उनका इंटरेक्शन उनके नॉन लिविंग पार्ट्स के साथ, वाटर के साथ, एयर के साथ। ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, इकोसिस्टम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम के बाद अगर हम बात करें तो कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन का एक ही टाइम में एक ही वक्त जगह पे रहना, उसको हम क्या नाम देते हैं, कम्युनिटी का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एग्जाम्पल किसकी हम ले सकते हैं, पॉन्ड की एग्जांपल ले सकते हैं, फ्रेश की एग्जांपल ले सकते हैं कि फ्रेश में डिफरेंट पॉपुलेशन पाई जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट बर्ड्स की पॉपुलेशन पाई जाती हैं, एनिमल्स की पॉपुलेशन पाई जाती हैं, तो फिर वो क्या बना देता है कि कम्युनिटी वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल आता है वो क्या है, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है कि एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप
जो कि एक जगह पे रहता है एक वक्त में, उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉपुलेशन का नाम देते हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन की एग्जांपल में अगर हम बात करें तो क्लासरूम की बात कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स बैठे होते हैं तो वो एक पॉपुलेशन बना रहे हैं, ठीक है। और इनका आपस में इंटरेक्शन देखें, पॉपुलेशंस में ऑर्गेनिजम्स अगर रह रहे हैं, मतलब क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स का भी आपस में इंटरेक्शन है। कम्युनिटी में अगर डिफरेंट है, इकोसिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनका भी आपस में भी इंटरेक्शन है और वो उनका इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्शन पाया जा रहा है, ठीक है। तो वो एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं और उनका इंटरेक्शन किसके साथ होता है, उनके इन्वायरमेंट के साथ। और लास्ट पे आ जाता है ऑर्गेनिज्म, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है या स्मॉलेस्ट यूनिट है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या है, ऑर्गेनिज्म है। और ऑर्गेनिजम्स के अंदर अडेप्टेशंस पाई जाती हैं किसमें, अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। ये है लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या है कि इकोसिस्टम को मेन दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। इकोसिस्टम के अंदर मेन दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं वो, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन से आ जाते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जितने भी आ जाते हैं किसी भी इकोसिस्टम के या एनवायरनमेंट के, वो किस में आते हैं, एबायोटिक के अंदर। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें एग्जांपल आ जाती है सनलाइट की, वाटर, एयर, टेम्परेचर, ये सारे के सारे क्या हैं, सॉइल, ये क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जितने भी लिविंग पार्ट है, ठीक है, लिविंग कंपोनेंट्स हैं किसी भी इकोसिस्टम के, उनको हम क्या नाम देते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। और इसमें एग्जांपल किसकी आ जाती है, प्लांट्स की आ जाती है, प्रोड्यूसर्स की, ठीक है, एनिमल्स की एग्जांपल आ जाती है। तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, डिकम्पोजर्स, ये कौन से हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम।